कल हमने एक कंप्लेन की थी एंड वी वर होपिंग कि अगर हम कंप्लेन अभी करेंगे तो शायद उसका हल निकल आए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आपको पता है कि इफ्तारी और सहरी के वक्त जहां वादा था कि बिजली की लोड शेडिंग नहीं होगी, गैस की लोड शेडिंग नहीं होगी, गैस की तो हो रही है। ये हम जगह भी आपको बता रहे हैं जी। फेडरल बी एरिया के बहुत से ब्लॉक्स, नहीं फेडरल बी एरिया के बड़े ब्लॉक्स भी हैं, जैसे 9 और 17 तो खासतौर पर मुतासर हैं, और भी बहुत से ब्लॉक्स। गार्डन एरिया वहाँ भी, गुलिस्तान जौहर के मुताबिक इलाके हैं, जौहर मोड़ और भी बहुत से इलाके। तो यहाँ अभी तक गैस के अच्छा, मेरी कल भी लाइट गई हुई थी और आज भी लाइट गई हुई थी। रियली? तो यानी बिजली के भी इश्यूज हो रहे हैं एक्चुअली। और कल तो बिल्कुल इफ्तारी से पहले लाइट गई हुई थी, तो मैंने उन्हें कंप्लेन भी की थी, तो खैर आ गई थी बिल्कुल अजान से पहले। who are concerned with this and who are listening to us, please do something about it, वरना हम रोज यही बात करेंगे। अच्छा जी, अभी हम आगे बढ़ेंगे और वज़ारत इत्तलात से बेदखल होने वाली फिरदौस आशिकावान साहिबा को याद करेंगे। उनकी परफॉर्मेंस पर भी अब सवाल उठने लगे हैं, और ये सवाल खुद वफाकी वज़रा उठा रहे हैं। इस तब्दीली के अंदर की कहानी कुछ और ही लगती है। गुज़श्ता रोज़ जियो पाकिस्तान में वफाकी वज़ीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी से जब हमने ये पूछा कि फिरदौस आशिकावान साहिबा को हटाने से पहले वज़ारत इत्तलात के व्हाट्सएप ग्रुप से निकालने की खबरों में कितनी सदाकत है, तो फवाद चौधरी हंस पड़े। जवाब में ये कहा कि फिरदौस आशिकावान को हटाने में ताख़ीर हुई। उन्होंने क्या कहा था एग्जैक्टली, आपको सुनना चाहिए। नहीं, पहले से खबरें तो चल रही थी बिल्कुल जिस तरह से आपने ये कहा, और फ्रैंकली मेरे ख्याल में तो उनको तब्दील करने में देर ही हुई। प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपना फैसला लेने में वक्त लिया और उन्होंने एनालाइज किया कि जो भी बेहतरीन टीम है उसको वो लेके आए हैं। लेकिन जाहिर है कि उनकी कारकर्दगी के ऊपर काफ़ी सवालिया निशान रहे हैं। और एक दफ़ा आपको याद दिला दें कि फवाद चौधरी और फिरदौस आशिकावान में भी इख्तलाफात रहे हैं। कई बार दोनों ने एक दूसरे को तनकीद का निशाना भी बनाया है। फवाद चौधरी को वफाकी वज़ीर इत्तलात के ओहदे से हटाकर ही फिरदौस आशिकावान को मावन खुसूसी बनाया गया था। ये हम आपको पुरानी बात थोड़ी सी याद दिला रहे हैं पर्सपेक्टिव देने के लिए। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सीनियर तजियाकार इरशाद भट्टी साहब। सबसे पहले तो आपसे इरशाद भट्टी यही पूछेंगे कि वज़ीर आज़म इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की नई टीम ले आए हैं, आपके ख्याल में उन्हें इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई होगी, हुआ क्या था? इमरान खान साहब का मिजाज है, वो ज़्यादा अरसे तक कोई बहुत ज़्यादा एक चेहरे को पसंद नहीं करते, या ज़्यादा अरसे तक उनके साथ लंबा नहीं, उनका मिजाज है एक। दूसरी बात है, पंजाब में हमारे जो पंजाब के लोग हैं वो समझ जाएंगे कि कुश्ती जो दंगल होते थे पुराने, उसमें एक दाव होता था गांव मरोड़ा। गांव मरोड़ा उसको कहते हैं। ये धोबी पटड़े का बाप नुमा, धोबी पटड़े का इसको बाप कह सकते हैं। यानी ये बड़ा वो होता यह था कि जब जिस पहलवान को ये गांव मरोड़ा आता था, वो कुश्ती करते करते अचानक उस मुखालिफ पहलवान की कमर की तरफ जाता था, उसके बाजू अपना बाजू उसकी गर्दन में डालता था और एक कलाबाजी खाकर उसको चारों साने चेत कर देता था, तो उसको गांव मरोड़ा कहते थे। खान साहब, हमारे जो कप्तान इमरान खान साहब, ये गांव मरोड़ा के मास्टर हैं। उसकी वजह ये कुश्ती देखते रहते हैं, आपस में मुआवनीन से लड़ रहे हों, वज़ीर वज़रा से लड़ रहे हों, वज़ीर मुमलकतों से लड़ रहे हों, ये कुश्ती देख अचानक फिर उठते हैं और एक गांव मरोड़ा देते हैं और चारों साने चित कर देते हैं। मिसाल के तौर पे परवेज़ खटक साहब की वज़ारत आला KPK की गांव मरोड़ा, कप्तान गांव मरोड़ा, इसका मैंने नाम रखा हुआ है कप्तान गांव मरोड़ा। नासिर दुरानी समेत 5 IGs, 5 चीफ सेक्रेटरीज गांव मरोड़े, शहराम तरकई, आतिफ खान गांव मरोड़ा। इसके अलावा असद उमर की वजारत ख़जाना गांव मरोड़ा, जहांगीर तरीन साहब गांव मरोड़ा, फिरदौस आशिक साहबा गांव मरोड़ा। तो ये उन्होंने गांव मरोड़ा दिया है। अब इसके बाद अब मुझे बताइए 2 चीज़ें हैं। एक चीज़ है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात हो रही है कि मुबैना तौर पर डॉक्टर फिरदौस साहिबा ने बड़ी करप्शन की है, और वो एक्चुअली मैंने भी लिखा था कि मुझे याद रहे। अच्छा भट्टी साहब, फवाद चौधरी तो सीधा कह रहे हैं कि फिरदौस आशिकावान साहिबा की कारकर्दगी ठीक नहीं थी। आपके ख्याल में क्या गलत कर रही थी वो, जो उनके जाने की वजह ठहरी? वो जो इल्ज़ामात लग रहे हैं, अगर उनकी सारी मालियत को इकट्ठा किया जाए तो वो 4 करोड़ 5 करोड़ 6 करोड़ के मुबैना इल्ज़ामात लग रहे हैं। अब मुझे बताएं, अगर ये क्राइटेरिया करप्शन के इल्ज़ामात पर निकालना होता तो खुसरू बख्तियार साहब क्या कर रहे हैं, जिन पर अरबों के इल्ज़ामात लगे हुए हैं, इसके रज़ाक दाऊद साहब क्या कर रहे हैं, नदीम बाबर साहब क्या कर रहे हैं।
परवेज़ खटक साहब क्या कर रहे हैं, बाकी और लोग क्या कर रहे हैं, बाकी और मौजूद हैं। और ये 4-5 करोड़ वाली परफॉर्मेंस पे आ जाएंगे। परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी। पहली बात तो थी कि परफॉर्मेंस होनी क्या थी, दिखाना क्या चाहिए था। दूसरी बात यह है कि अगर परफॉर्मेंस पे है तो 16 मुआवनीन है आपके, 5 एडवाइज़र हैं, उनकी मुझे नाम बता दे कोई बंदा के मुआवनीन 16 कौन कौन से हैं, जिनके नामों का ही नहीं पता, उन्होंने परफॉर्म क्या करना है हमारे सामने। तो ये मेरा कहने का मकसद, मुझे फिरदौस आशिक साहबा से कोई उनके रवैये से या उनकी बातों से या उनकी कारकर्दगी से मुझे कोई गर्ज नहीं। मुझे सिर्फ ये इस मुआशरे का दुख, जो मैं ये सारी बातें आपको कही हैं, वो ये हैं कि निकालते आप किसी और वजह से हैं। इल्ज़ामात को या टोकरी आप जाते हुए उसके सर पे रख देते हैं, जा बाबा ले जा तू। आपने देखो ना, आपको पसंद नहीं, आप टीम बदलें करें, लेकिन ये जो हम ये केकड़ा ज़हनियत है ना, मक्खी ज़हनियत है हमारी, ये जो बिच्छू ज़हनियत है कि हर जाते हुए को जलील करना। ठीक है भटिया साहब, शुक्रिया। आई नीड टू टेक दैट ऑल इन, सो आई नीड यू नो, आई एम ब्रेक फॉर वेरी दैट। सॉरी टू से, आई होप आप लोगों ने बात पूरी अच्छी तरह सुनी हुई। आई गॉट स्टक एट गामड़ोड़ा, सो आई एम रियली देयर। मुझे आई न्यू और धोबी पटका, मैंने पहले सुना भी नहीं। धोबी पटका तो पता होना चाहिए। What? धोबी पटका ब्रेक के बाद मिले।